नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। जय माता दी। भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा से आज एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कि कई बार जब आप किसी सिद्ध संत के पास जाएं, भक्त के पास जाएं, या कोई विभूति ऐसी हो जो साधना कर रहे हो और वो आपको कह दें कि भैया जब तक अनुष्ठान करोगे या पाठ करोगे तो ब्रह्मचार्य का पालन अवश्य करना, तभी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। लेकिन इसके पीछे का तथ्य क्या है कि क्यों ये हर जगह कहा जाता है कि जब तक आप अनुष्ठान करें। देखिए, पूर्ण ब्रह्मचार्य, अखंड ब्रह्मचार्य करना कहना बहुत आसान है, लेकिन उसको करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है। और ये सब इसको कर पाएँ तो भैया देवादिदेव महादेव की माँ भगवती की कृपा हो जाए तभी शायद जो है संभव है, या श्री रामचंद्र जी की कृपा हो जाए तो ही संभव है, या हनुमान जी जो श्री राम नाम के जाप में लगे रहते हैं उनकी कृपा हो जाए तो भी संभव है। कई बार ये बहुत मदद करता है। लेकिन पहले हम चर्चा वो करेंगे। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो, जो नित्य प्रति हमारी कोशिश है कि कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा जो है नित्य प्रति होनी चाहिए। हमारे सब्सक्राइबर्स कई बार शायद परेशान होते हैं, कई बार भैया रात को, आधी रात को भी पॉपअप आता रहता है इनकी नोटिफिकेशन का। क्या करें भैया, अब प्रण ही कुछ ऐसा, ड्यूटी ऐसी दे दी महादेव ने कि नित्य प्रति कोशिश है जब भी समय मिले तब आपके लिए रिसर्च करके, आधार खोज करके और नई से नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आनी है। और आपका प्रेम मिलता है लाइकिंग के रूप में, सब्सक्रिप्शन के रूप में, तो ऊर्जाएं और बनी रहती हैं कि भैया अभी और मेहनत करनी है आपके लिए और बहुत कुछ लेके आना है। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा से क्या पता कौन सा ऐसा ज्ञान वाला वीडियो जो है या कोई ऐसी चर्चा जो है जो आपका जीवन बदल दे। जैसे आज की बात हम करें कि ब्रह्मचार्य क्यों सिद्धि में बहुत आवश्यक है। खास करके जो कोई अनुष्ठान करते हैं, जब करते हैं, या आप चाहे भक्ति भी करते हो, साधना भी करते हो, ब्रह्मचार्य इसीलिए आवश्यक है क्योंकि सबसे पहले तो ये जो हमारा भटकाव है उससे हमारा बचाव करता है। अब आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं और आपने आज मान लीजिए 2 दिन से आप साधना कर रहे हैं, चाहिए 10 दिन से कर रहे हैं, 40 दिन की साधना का आपने संकल्प लिया। अब 10 दिन में जो आपने मंत्र जाप के द्वारा ऊर्जा जो है एकत्रित की है, उसको जोड़ा है। पहले दिन मान लीजिए 10 माला की, फिर 10 की, आज 10 दिन में 100 माला होगी। तो जैसा जप होगा उतनी ही ऊर्जाएं होंगी। मैंने पहले भी कहा था 10 माला का फ़र्क अलग होगा, 50 माला का फ़र्क अलग होगा, 100 माला का फ़र्क अलग होगा। और उच्चारण का जो विशेष ध्यान दिया गया, चल रहा है वहाँ पे कई ऐसे भी आते हैं, अरे महाराज जी ने तो 50 लाख जप कर लिए पुरुषरण, लेकिन ना चेहरे पे तेज है, ना वाहिनी में वो शक्ति है। पता लग जाता है कि भैया वो खाली बोल बचे नहीं है, वहाँ पे वो प्रॉपर चीज़ हुई नहीं है, क्योंकि समय लगता है। एक मंत्र वो है जब आप पूरे स्वर के साथ उसका धीरे धीरे उच्चारण करते हैं, धीरे धीरे समय लगता है, तो वो सिद्धि उतनी बड़ी होती है क्योंकि मंत्र उतने अनलॉक होता है। लेकिन अगर मीडियम स्पीड से भी करें तो कोशिश करें कि एक लय जो है, अब ये नहीं कि खाली ध्वनि हो रही है वहाँ पे उच्चारण हो ही नहीं रहा, चाहे फिर वो मानसिक ही हो, सबसे ज़्यादा फल जिसका प्राप्त होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जब 10 दिन की आपने साधना आराधना कर ली, मैं फॉर एग्जांपल एक बात कर रहा हूँ, उसके बाद ये चले गए आप कहीं कि कोई वासना युक्त लोग आपको मिल गए, विषयी लोग आपको मिल गए, उन्होंने कहा चलो यार आजा घूम के आते हैं, 10 दिन हो गए तो मिला ही नहीं हमारे को, चलो आओ घूम के आते हैं। कोई ऐसी जगह आपको ले गए, चाहे वो फिर कलयुग की कृपा वाले जो स्थान हो जहाँ पे शायद मदिरा पान हो रहा हो, मांस का भक्षण हो रहा हो, या गलत चल चरित्र जो है वो दिखाए जा रहे हो या देखे जा रहे हो, वहाँ पे आप गए तो आपका मन जो है वो जो भटकाव की सीमा में आ गया, जो ब्रह्मचार्य के द्वारा आपने इसे बांध रखा था कि ना ही गलत जगह जाऊँगा, ना ही गलत खाऊँगा, ना ही सबके साथ जो है बैठूँगा, सिर्फ अपना जप साधना में ही जो मैं रहूँगा, और ना ही गलत चीज़ों को देखूँगा, और ना ही गलत विषय की बात करूँगा। अब वहाँ चले गए गलत स्थान में, विषयी लोगों के साथ बैठ गए, हो सकता है वहाँ पे जाकर के जो 10 दिन की आपने ऊर्जा एकत्रित की थी उसका उच्चाटन हो जाए और आपकी जो साधना का संकल्प आपने लिया था वो खंडित हो जाए। इसीलिए ब्रह्मचार्य की गलत चीज़ों को ना ही देखना जब तक अनुष्ठान कर रहे हैं, अब वो आपके ऊपर है। अखंड ब्रह्मचार्य पूरे जीवन के लिए करना, ये कहना बहुत आसान है, मैं आज फिर डंके की चोट पे ये बात कह रहा हूँ, लेकिन उसको करना ये सिर्फ संभव है जब ईष्ट कृपा हो, तभी, जो पहले से आपकी सुरक्षा करे। कि गलत लोग अगर ये चाहें भी कि यार ये बड़ा ये तपस्या कर रहा है, ये इसकी तपस्या हमें खंडित करनी है, इसको गलत जगह लेकर के जाओ, इसको भोग विलास में डालो, तो वहाँ पे जब ईष्ट आपकी रक्षा कर रहे हो तो कई बार वो ऐसे शरारती तत्वों को आपके पास ही नहीं पहुँचने देते,
और अगर पहुंच भी जाएं तो उनका प्रभाव आपके पर नहीं पड़ने देते। आपके मन में विचार आएगा, नहीं यार मुझे नहीं जाना है, गलत लोग हैं। आपके अंदर से आवाज़ आएगी, वो इष्ट कृपा ही है। वो आत्मिक, वो जो परमात्मा का अंश आपके अंदर है, वो आपको संकेत देगा कि मुझे इनके साथ नहीं जाना, यहाँ मेरी साधना का हास होगा। और जब आप ब्रह्मचार्य के द्वारा, चाहे अनुष्ठान आपने 9 दिन का लिया, चाहे 40 दिन का लिया, जितना संकल्प आपने लिया उसे कर दिया, तो वही आपको सिद्धि प्रदान करता है। इसीलिए सिद्धि के लिए जब तक आप कर रहे हैं, अगर पूर्ण जीवन का करना चाहते हैं, तो भैया ज़रूर आराधना करें अपने इष्ट की, कि गलत विचारों से और विषयी लोगों से आपका जो टकरान है वो ना हो, आपका गैप बना रहे, आपका सुरक्षा चक्र बना रहे, जिससे आपकी साधना जितनी भी आप इकट्ठी कर रहे हो, ऊर्जा जितनी भी आप इकट्ठी कर रहे हो, चाहे वो फिर शारीरिक है, मानसिक है, या वो आध्यात्मिक ऊर्जाओं का जागरण है, उसको आप जो है बचा के रख पाएँ। ये सब फिर इष्ट कृपा से ही बहुत बड़ी सिद्धि के लिए या पूरे अखंड जीवन के लिए जो है वो मुमकिन हो सकती है। लेकिन यदि आप अगर वहाँ पे अपना हास करेंगे, वहाँ पे भोग विलास की आप बात करेंगे, वहाँ पे आप मंत्र जाप के प्रारूप को जो है पूरी तरह से समर्पण से नहीं करेंगे, हो सकता है आपको वहाँ पे चीज़ें ना प्राप्त हों। और बहुत सारे लोग कई बार ये कहते हैं कि यार हमें सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही, या हमें शक्ति प्राप्त नहीं हो रही, हमें ये स्वरूप प्राप्त नहीं हो रहा। तो वहाँ पे ये बहुत सारे कारण हैं, जो कई बार सिद्धि जो मिलने वाली थी ब्रह्मचार्य के बल पे, ब्रह्मचार्य हर जगह सबसे प्रथम अगर कोई लेसन है जो अपने साधक को सिखाना चाहिए, वो है कि जब तक बेटा अनुष्ठान करोगे, ना ही गलत विषय लोगों के साथ जाइए, ना ही गलत चीज़ों का खान करें, ना ही मांस मदिरा का भक्षण करें। बिल्कुल शुद्ध पवित्र आचरण से, समर्पण से, सच्चे मन से जो है सिर्फ एकाग्रचित्त होकर के जो भी साधना आप कर रहे हो, चाहे वो फिर देवादिदेव महादेव की आराधना हो, माँ भगवती की प्रचंड मंत्र हो, हनुमान जी की आराधना हो, सब जगह ब्रह्मचार्य जो है वो आपको सिद्धि जो है वो प्रदान करेगा। ये बिल्कुल 100% डंके की चोट पे एक तरह से साइंटिफिक प्रूवन बात भी है, कि आप करके देखिए उस चीज़ को, कि थोड़े दिन के लिए ही चाहे उसका एक्सपेरिमेंट करके देखें कि 1 हफ्ते तक पूर्ण ब्रह्मचार्य अपनी ऊर्जाओं में और अपनी कार्यकारिणी में आप देखना, आपके शारीरिक रूप से बहुत 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 ज़्यादा जो है लाभ आपको प्राप्त होगा। बहुत सारी तो फॉरेन कंट्रीज़ में और अलग अलग टैग के द्वारा जो है ब्रह्मचार्य को अलग अलग लेवल पे उसको जो है पेश किया जा रहा है, और वो लोग ज़्यादातर वहाँ पे लाभ उठा रहे हैं। लेकिन जिस भारतवर्ष ने जो है ब्रह्मचारी साधु संतों का एक समूह दिया पूरे विश्व को, कई बार हम लोग ही उनके वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करके, अब ये कलयुग है ना भैया, उल्टा हो रहा है कलयुग, केवल अपमानी अब उल्टा ही हो रहा है। तो जिस भारत ने जो है संयम दिया, जिस भारत ने वैराग्य की चर्चाएं दी, जिस भारत ने अष्टांग योग जैसी चीज़ें दी पूरे विश्व को, बड़े बड़े लोग फॉरेन से आए, उन्होंने उसको अपनाया, और ब्रह्मचार्य जैसे महान शक्ति के अस्त्र को, साधना को जिन फॉरेन लोगों ने उन्होंने अपनाया, अब वहीं पे आप क्या देख रहे हैं कि उल्टा हो रहा है, कि भारतीय लोग जो हैं जिसको वैल्यू करना चाहिए, जो उन्हीं के देश में है, वो जो है पाश्चात्य यानी वेस्टर्न कल्चर की तरफ, वो जो उनकी नेगेटिव चीज़ें। मैं आज फिर एक बात और कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि वेस्टर्न कल्चर में सब कुछ गलत ही है। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी के एडवांस की बातें हैं जो आज भी वो आपसे आगे काम कर रहे हैं। शायद भारत से ही वो जो लेकर के गए हुए जो ग्रंथ हैं, दिव्य जो कुछ शास्त्र हैं, आज वो उसका लाभ उठा रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, वैल्यू कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो भारतीय हैं वो उनकी संस्कृति की जो नेगेटिव जो चीज़ें हैं, कई बार उसको भोग विलासिता को ज़्यादा अपना रहे हैं। और ये ईमानदारी से देखिए, ज्ञान सबके लिए वही है। अब ये नहीं कि अगर मैं बता रहा हूँ, अगर मैं उसको फॉलो नहीं करूँगा तो मुझे भी वैसे ही उसका नेगेटिव फल मिलेगा। आपको पता लग गया, आपको बता दिया, वो ज्ञान आज भी बहुत पुराने समय से ऋषि मुनियों ने दिया है ब्रह्मचार्य के बारे में। लेकिन जो ईमानदारी से फॉलो करेगा, अब चाहे वो कोई बहुत बड़ा गुरु हो, कोई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हो, चाहे कोई वीडियो बनाने वाला हो, या देखने वाला नया यंगस्टर हो, जो उसको ईमानदारी से अप्लाई करेगा, खाली सुन लेने से पूरा लाभ नहीं होगा। जो जो चीज़ें मैंने आपको की पॉइंट्स बताई हैं, इसके लिए और भी बहुत सारी लाभदायक चीज़ें हैं कि कैसे बचाव भी करें। अब भैया मैं कोई वो फिर यहाँ से कोई फेक क्लेम नहीं है कि हम बहुत पूर्ण ब्रह्मचारी या हम लोग जी जंगल में रहने वाले या कोई वो नहीं है। तो भोगी विलासी प्रवृत्ति के बड़े पापी लोग हैं, भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा ही आपके साथ कोई जानकारी शेयर कर रहा हूँ। तो जब आप उसको अप्लाई करेंगे तो फिर उसका लाभ जो है आपको मिलेगा, और सिद्धि भी आपको जो है वो बिल्कुल सहजता से, जब ये ब्रह्मचार्य का जो एक नियम है, ब्रह्मचार्य की जो साधना है, यदि से कर लिया सत्यता से,
पूर्ण निष्ठा से, सच्चे मन से, तो फिर सिद्धियाँ, एक सिद्धि क्या, सिद्धियाँ ही कई बार जो है मार्ग में बिल्कुल आपके आकर के नृत्य करेंगी। लेकिन जो सिद्धियों के प्रलोभन में भी कई बार आ गया, तो फिर कई बार जो है वो जो परम तत्व है, जो परम आनंद है, उसको प्राप्त नहीं कर पाता साधक, कई बार थोड़ा सा वंचित रह जाता। लेकिन इष्ट कृपा हो जाए तो ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य से सिद्धि, और सिद्धि के बाद भी जब प्रलोभन को आप पार कर लें तो उस परम चेतना की, मोक्ष जैसे जो सबसे बड़ा जो लक्ष्य है इस मनुष्य योनि का, तो उसको भी जो है मनुष्य, उसको भी जो है साधक जो है, भक्त जो है, बहुत ही सहजता से उसको भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन देवादिदेव महादेव की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से, श्री रामचंद्र जी की कृपा से, या फिर जो अखंड ब्रह्मचारी जो कलयुग में अभी भी हैं, उन हनुमान जी महाराज की कृपा से भी आप जो है ब्रह्मचार्य की वो जो गुप्त कृपा है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, चर्चा बहुत बड़ी है। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी। आप सबको जय श्री राम।